सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के पहले ही संविधान बनाम सेंगोल की लड़ाई, एक नई बहस शुरू हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब सदन में अभिभाषण के लिए पहुंची तो उनके आगे आगे सेंगोल चल रहा था। जो तस्वीरें आप देखिए, ये वो सेंगोल है जिस पर अब सियासत हो रही है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठा दिया गया, विरोध किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा था और सदन से सेंगोल को हटाने और वहां पे उसकी जगह संविधान की एक बड़ी सी प्रति रखने की मांग की थी, जिसके बाद से राजतंत्र बनाम लोकतंत्र की एक नई बहस छिड़ गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जैसे ही सेंगोल का सदन में आगमन हुआ, विवाद की एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई। सदन संविधान से चलेगा या फिर सेंगोल से? सदन में राजतंत्र होगा या फिर लोकतंत्र? प्रतीकों की लड़ाई और विचारों की लड़ाई सदन से सड़क तक जारी है। इसकी शुरुआत हुई यूपी से, जहां सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। अखिलेश के सिपह सालार आर.के. चौधरी ने सदन से सेंगोल हटाने की मांग कर डाली, खत लिख डाला। मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। इसके बाद सेंगोल का विवाद बढ़ता चला गया। बात अखिलेश तक पहुंची तो अखिलेश ने चुटकी लेते हुए मुद्दा पीएम मोदी की तरफ मोड़ दिया। जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। इंडिया गठबंधन इसके बाद सेंगोल को राजदंड बताकर राजतंत्र का प्रतीक बताने लगा और कहा गया कि सेंगोल की असली जगह संग्रहालय में है, संसद में नहीं। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभाला गया। सेंगोल को संस्कृति का प्रतीक बताया गया, आजादी की पहली किरण कहा गया। साथ ही विपक्ष को संस्कृति को अनदेखा करने का अपमान करने वाला बता दिया गया। भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। थैंक यू। जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं? देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? नई संसद के बनने के बाद लोकसभा स्पीकर की चेयर के पास ही सेंगोल को स्थापित किया गया। इतिहास कहता है कि अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को ये सेंगोल सौंपते हुए सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया था। अब आजादी के उसी प्रतीक पर बहस छिड़ गई है। तो चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर सेंगोल के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कौन कौन से आपत्तियां अपने खत में उठाई हैं। अब आपके सामने वो पूरा मजमून रखते हैं।
दरअसल सेंगोल का अर्थ है राजदंड, ये उनका कहना है, और सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। भारतीय संविधान लोकतंत्र की स्थापना करता है। सदन और देश सेंगोल से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। राजतंत्र में निरंकुशता और तानाशाही छिपी होती थी। सेंगोल का प्रतीक राजदंड की तरह तानाशाह हो सकता है और इसलिए इसको यहां से हटाया जाए, ये पत्र उन्होंने लिखा था। ये सही है कि आर.के. चौधरी लोकसभा के सदस्य हैं और इसलिए सदन के प्रतीकों के बारे में उनको राय रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ये टाइमिंग काफी मायने है। सदन के शुरू होते ही हर वक्त समाजवादी पार्टी अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रही है। यूपी को सेंटर ऑफ फोकस में रखना चाहती है। पहले अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को पहली पंक्ति में जगह दी, उसके बाद अरुण गोविल की शपथ के वक्त में अवधेश अवधेश के नारे लगने लगे और अब सेंगोल का मुद्दा। समाजवादी पार्टी सेंगोल को सरकार की तानाशाही करार दे रही है और कहीं कहीं अपने जीत को लेकर भी मैसेज दे रही है। ये 400 पार का नारा जो दिए थे वो इसीलिए दिए थे कि संविधान को बदल करके जो लोकतंत्र की स्थापना को हटा करके राजतंत्र लाने का इनका विचार था, लेकिन जनता ने उनकी भावना को समझ लिया और इसलिए उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। तो जो आर.के. चौधरी साहब ने जो मांग की है वो सत्य है और ये लोग जो राजदंड वहां लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। तो समाजवादी पार्टी के सांसद की इस मांग का कई उनके साथियों ने समर्थन किया, इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने समर्थन किया। अब विपक्ष के इस विरोध के बाद सत्ता पक्ष अपनी दलील दे रहा है और कह रहा है कि राजनीति के लिए यह मुद्दा उठाया गया है। लाइमलाइट में रहना चाहता है पूरा विपक्ष। संस्कृति और परंपरा का अपमान किया जा रहा है। और आपको बताएं कि यह भी कहा गया कि तमिल संस्कृति का विरोधी है विपक्ष। न्याय शक्ति का प्रतीक है ये सेंगोल और इसका विरोध किया जा रहा है। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सपा के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। लिखा, सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी बहुत निंदनीय है, ये उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। यह विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडी गठबंधन की नफरत को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि 24 के लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी की आधी सियासी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में 2027 यानी यूपी विधानसभा के लिए अभी से इस मोमेंटम को बरकरार रखना, इसको छोड़ना नहीं है और इसलिए विपक्ष लगातार किसी न किसी मुद्दे पर एकजुटता दिखाने से चूकता नहीं है। और समाजवादी पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई को फोकस में रहने से कभी भी नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि पहले अयोध्या की हार को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार किया गया। इसके बाद सेंगोल को लेकर एक नया विरोध किया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है लोकतंत्र बनाम राजतंत्र की लड़ाई वाला एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इसमें जो पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उसमें अयोध्या से जो सांसद हैं उनको सबसे आगे रखा गया, मीडिया से बाकायदे परिचय कराया गया और उनको फ्रंट सीट में भी बैठाया गया है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और विपक्ष जानता है कि जैसे 400 पार के नारे की काट संविधान के बदले नैरेटिव से दी गई, वैसे अब हिंदुत्व के मुद्दे के प्रतीकों को केंद्र में लाकर बीजेपी पर सॉफ्ट रूप से हमलावर है। और इसी के साथ अब दो तरह के आरोप प्रत्यारोप के नैरेटिव गढ़े जाएंगे, क्योंकि यह सत्र 3 जुलाई को खत्म होने वाला है। अब ऐसे में क्या होगा, अब देखिए किस तरीके से ये पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक तरफ सनातन विरोधी का आरोप है और संविधान विरोधी का आरोप लग रहा है, दोनों तरफ से। तो ये पूरा एक नैरेटिव है। दरअसल सेंगोल चोल वंश के शासन के साथ साथ सनातनी धर्म का एक प्रतीक है, जिसे पहले तमिल साधु संतों ने पंडित नेहरू को सौंपा था, जिसे न्याय दंड माना जाता है। अब इस पर बने नंदी भगवान शिव के प्रतीक है और ऐसे में सेंगोल के विरोध पर सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग सनातन विरोधी है। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी और सरकार मनमानी करती है। सेंगोल ये सेना का नेतृत्व करने वाली सत्ता में हस्तांतरण में इस्तेमाल होने वाली राजदंड का प्रतीक है और इसलिए बीजेपी संविधान को दरकिनार कर रही है, तानाशाही स्थापित करना चाहती है। तभी तो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था।
तो अब सदन में दोनों ही तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का कहना है कि यह बहस काफी ज्यादा सकारात्मक है, दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क है। सेंगोल पर विवाद होने के बाद अब आर.के. चौधरी के तेवर थोड़ा नरम पड़ गए हैं, क्योंकि उनको जिस हिसाब से सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनका सेल्फ गोल है। देखिए, दो पार्ट है। एक तो लेटर मैंने दे दिया, वो सही है, लेटर दे दिया, मैंने अपने हाथ से दिया है, मैंने दे दिया। लेकिन अब क्या करना है, ये निश्चित तौर पे अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उनसे बात करेंगे।